गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए एक नए वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। इसको हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड गैसेस एक्सचेंज में पढ़ते हैं। ये एक छोटा सा पार्ट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो पीजीटी, टीजीटी, सीएसआर नेट या नीट का मेडिकल के लिए, खासकर कोई भी मेडिकल आपकी एग्ज़ाम पूरे भारत में कहीं भी एग्ज़ाम लिया जाता है तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने बहुत बार देख रखा है, कम से कम 5-6 बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये सीएसआर नेट जो लोग प्रोफेसर बनना चाहते हैं, जो लोग लेक्चर के लिए बहाली होना चाहता है, तो उसके लिए भी क्वेश्चन पूछा गया है। आपको देखिए छोटा लग रहा है मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे जानेंगे वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या है। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो है, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स एंड इट इज़ डिराइव्ड इनटू 4 डिफरेंट टाइप्स। मतलब कहना क्या है कि लंग्स के अंदर कितना एयर को रख सकते हैं, मतलब कितना वॉल्यूम रहेगा। इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स एंड इट इज़ डिवाइड इनटू 4 डिफरेंट टाइप्स। कितने अंदर इसके पास रहे, कितना वॉल्यूम होगा। टाइडल वॉल्यूम देखिए यहाँ पर 4 प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने बताया कि टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आप इसको देख लीजिए। टाइडल वॉल्यूम का मतलब समझना कोशिश करना होगा। टाइडल वॉल्यूम को हम लोग टीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीवी बोलते हैं। टाइडल वॉल्यूम मतलब क्या होता है? तो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड नॉर्मल ब्रेथ में, मतलब हम लोग उसमें कोई फोर्स नहीं लगाएंगे और बिना फोर्स के कितना हम उसको सांस को अंदर कर सकते हैं और सांस को बाहर कर सकते हैं। यानी हम कितना अंदर एयर को ले सकते हैं और कितना छोड़ सकते हैं, उसमें कोई फोर्स की ज़रूरत नहीं होगी। तो कितना ले सकते हैं हम लोग टाइडल वॉल्यूम में? 500 ml ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 500 ml लेना और एक्सपायर करना और इंस्पायर्ड करना। द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड इन ईच नॉर्मल ब्रेथ। अगर हम एक्सपायरेटरी की बात करें तो एक्सपायरेटरी का मतलब होता है छोड़ना। कितना हम उसमें द वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपायर्ड, हाँ, एक्सपायर्ड ओवर एंड ओवर अबव द टाइडल वॉल्यूम विथ मैक्सिमम एफर्ट। कितना हम एफर्ट के साथ बाहर कर सकते हैं एयर को, तो 1000 से लेकर 1100 ml तक कर सकते हैं। एक बात हो गई रेजिडुअल वॉल्यूम की। रेजिडुअल वॉल्यूम को आरबी से हम लोग करते हैं। तो द वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग्स इवन आफ्टर मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सपायरेशन, मतलब कितना हम एक्सपायर किए। एक मैक्सिमम एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद कितना हमारा लंग्स में एयर रह गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं कितना है रेसिडुअल वॉल्यूम। और उसका कितना है? उसका है 1100 से 1200 ml, याद रखिएगा। एक है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इंस्पायरेट का मतलब क्या करने बोला? द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर विच ए पर्सन कैन इनहेल ओवर एंड अबव टाइडल वॉल्यूम बाय डीपेस्ट पॉसिबल वॉलंटरी इंस्पायरेशन। इट मीन्स कितना हम अंदर सांस, मतलब कितना एयर को हम ले सकते हैं फोर्सफुली मैक्सिमम, तो कितना ले सकते हैं? 2500 से 3000 ml ले सकते हैं। 3000 ml मिलीलीटर ले सकते हैं। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कुछ नहीं है, ये इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स। कितना लंग्स में एयर आएगा, इसका बात हम लोग कर रहे हैं। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को तो हमने याद किया है 3 एक्सपर्ट रोजेदार इंसान। 3 टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को एक्सपर्ट, रेसिडुअल वॉल्यूम को रोजेदार और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब इंसान। रोजेदार में रोजा रखने वाले, एक्सपर्ट इंसान है। तो 3 एक्सपर्ट रोजेदार इंसान। 3 मतलब टाइडल वॉल्यूम, एक्सपर्ट का मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रोजेदार मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम, इंसान का मतलब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। याद रखिएगा इस चीज़ को और इसका वैल्यू जरूर याद रखिएगा। टाइडल वॉल्यूम का 500 होता है। आप देखिएगा आगे धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। एक्सपिरेटरी का क्या मतलब हो गया? 1000 से 1100 ml। और किसको हम लोग मान को लेते हैं, वैल्यू को लेते हैं हम लोग? जैसे 500 ले लिए, एक्सपिरेटरी का हम लोग 1100 ml लेते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम का हम लोग 1200 ml लेते हैं और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का हम लोग 3000 ml लेते हैं। तो आगे हम लोग जब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग बात करेंगे पल्मोनरी कैपेसिटीज़ की बात करेंगे। पल्मोनरी कैपेसिटी मतलब अगर बात करें, पल्मोनरी बोलिए या फिर हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी बोलिए। पल्मोनरी वर्ड जो है वो लंग्स से रिलेटेड है, तो आप इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो हम लोग पल्मोनरी कैपेसिटीज़ को याद रखेंगे।
करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए और इसको ज़रूर याद कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब देखेंगे तभी पता चलेगा आपको। थैंक यू।